बदायूं कांड के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने किया अरेस्ट। बरेली से गिरफ्तार किया गया जावेद। पुलिस ने 25,000 का घोषित किया था इनाम। बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था जावेद। बरादरी थाने के सैटेलाइट बस स्टैंड पर लोगों ने पकड़ा। बाद में जावेद को पुलिस के हवाले किया। बदायूं मर्डर के मुख्य आरोपी साजिद के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच। 15 दिन के अंदर डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने बदायूं में बच्चों की हत्या की कड़ी निंदा की। कहा, बच्चों का कत्ल कोई इंसान नहीं कर सकता, अपराधियों को कानून की सजा दीजिए। बदायूं कांड पर मायावती की पोस्ट, 2 मासूम भाइयों की निर्मम हत्या निंदनीय, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई, पर इसकी आड़ में राजनीति ना हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी पर रोक की मांग। याचिका में केजरीवाल ने जांच में सहयोग करने की बात कही। केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना। सीएम केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए अब तक नीचे हैं 9 समन। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले, ईडी को पहले दिन से पूछताछ से कोई मतलब नहीं। गिरफ्तारी या ऐसे किसी कनेक्शन पर एक्शन पर रोक लगाएगा कोर्ट। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं, ये बीजेपी का राजनीतिक हथियार। केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाह रही बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। कहा, जांच एजेंसी के सामने पेश होकर केजरीवाल बताए सच्चाई। आखिर वे पेश नहीं होकर क्या छुपा रहे। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा बोले, ईडी समन पर केजरीवाल का बर्ताव शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता साबित कर रहा। सभी वो जांच से बच रहे हैं। केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बांसुरी स्वराज ने बोला हमला। कहा, पीएमएलए एक्ट के तहत समन पर एजेंसी के सामने पेश होना जरूरी। झारखंड के रांची में 2 जगहों पर ईडी रेड। पीएमएलए मामले में पुलिस एसआई मीरा सिंह से जुड़े ठिकानों पर तलाशी। कोलकाता में टीएमसी नेता अरूप विश्वास के ठिकानों पर ईडी रेड जारी। कल से अरूप से भाई स्वरूप के ठिकानों पर भी तलाशी जारी। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में ईडी की बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी। पूर्व मंत्री एआईएडीएमके नेता सी विजय भास्कर के घर तलाशी जारी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3:30 बजे बैठक। बिहार, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु और यूपी की कुछ सीटों पर होगा मंथन। कांग्रेस आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम की तीसरी लिस्ट। अब तक 82 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान। कांग्रेस एमपी के पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का कर सकती है ऐलान। बालाघाट, जबलपुर और शहडोल सहित कई सीट पर उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक कुछ सीट पर मौजूदा विधायकों को उतार सकती है कांग्रेस। इंदौर, भोपाल, दमोह और सागर सहित कुछ सीटों पर नए चेहरे को मिल सकता है मौका। कांग्रेस अब तक एमपी के 10 उम्मीदवारों के नाम कर चुकी है ऐलान। खजुराहो सीट समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई। कांग्रेस सीसी की बुधवार को हुई बैठक में गुजरात की 15 सीट पर उम्मीदवार तय। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की 5 सीट पर भी उम्मीदवार फाइनल किए गए। सूत्रों के मुताबिक सुशील शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से लड़ सकती है चुनाव। नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार को भी लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के राजकोट से परेश धानी और साबरकांठा से तुषार चौधरी को मिलेगा टिकट, जबकि आनंद से अमित को और छोटा उदयपुर से सुखाराम को लड़ना तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान के दौसा में मुरारी मीणा और जयपुर से सुनील शर्मा को मैदान में उतार सकती है, जबकि श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा को उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस ने राजस्थान में 9 सीट पेंडिंग रखी। इन सीटों पर अलायंस के लिए हो रही है चर्चा। मुंबई में एमवीए की बैठक में विवादित सीटों पर चर्चा। सांगली, वर्धा, भिवंडी और उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर एमवीए में विवाद। सीसी की बैठक के बाद को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया, महाराष्ट्र में 18 से 19 सीट पर चर्चा हुई। कम से कम 12 सीट फाइनल कर ली गई। एमवीए पर डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना। कहा, 2.5 महीने से सीट शेयरिंग पर नहीं कर सके फैसला। हमने एक मीटिंग में ही 80% फैसले किए। बिहार की गया सीट पर आरजेडी ने कुमार सरबजीत को दिया टिकट। एनडीए के प्रत्याशी जितिन राम मांझी से होगा मुकाबला। बिहार की जमुई सीट पर आरजेडी ने अर्चना रविदास को दिया टिकट। एनडीए की तरफ से चिराग पासवान उतारेंगे अपना कैंडिडेट। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, पति पत्नी की एक जगह चले गए, ये अच्छी बात। मुख्य धारा की राजनीति के लिए कांग्रेस में गए। तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया प्रचार। बाग अंबरपेट में लोगों से की मुलाकात। विदिशा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान की पहल। ट्रेन से यात्रा कर मतदाताओं से कर रहे बात। बिलासपुर एक्सप्रेस से भोपाल टू बासौदा यात्रा की। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट की जारी। पार्टी महासचिव ई पलानीसामी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान।
कर्नाटक में बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा का पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर निशाना, कहा उनके बेटे बीवाई विजेंद्र दे प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा, तब तक जारी रहेगा विरोध। उत्तराखंड में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की संभावना, स्टेट यूनिट ने रांची, हजारीबाग, राजमहल, चतरा, गोड्डा और गिरनी की 6 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का चुनावी कैंपेन शुरू, राज्य बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने एलईडी लगी चुनावी रथ को रवाना किया। मध्य प्रदेश की सीधी में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस का कोई भी नेता 29 सीटों में से किसी पर लड़ने को तैयार नहीं। मोहन यादव ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के एक नेता ने की पदयात्रा, जहां जहां वे गए पार्टी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, कहा कांग्रेस का कोई नेता हरिद्वार से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का भागम भाग जारी, असम के करीमगंज में 1500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी किया ज्वाइन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने मांगे वोट, गोलाघाटी निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर किया प्रचार। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा, दिल्ली का दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर होना अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय, धुंध में डूबा हुआ है बहुचर्चित दिल्ली मॉडल। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में नॉन कैडर अधिकारियों का किया ट्रांसफर, पंजाब, बंगाल, ओडिशा और गुजरात के कई डीएम और एसपी हटाए। नागपुर और रामटेक सीट में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए निकली गई नायाब तरकीब, हर सीट से खड़े होंगे 400 उम्मीदवार, पहले दिन ही 70 लोगों ने लिए 113 नामांकन पत्र। अमेरिकी विदेश विभाग ने दिया चीन को कड़ा संदेश, कहा भारत का अभिन्न अंग से है अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन ने उठाए थे सवाल। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया, वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं सहित अन्य लोगों को मिलेगी हर तरह की जानकारी। मणिपुर के तामेंगलांग जिले में स्थानीय लोगों की सहायता में जुटे असम राइफल्स के जवान, चर्च के निर्माण के लिए रास्ता बनाने का सहयोग किया। नोएडा कोर्ट में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, गौतम बुद्ध नगर के जिला जज से मांगी रिपोर्ट, घटना की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने को कहा। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद घंटों के बाद काबू पाया गया। दिल्ली में वेलकम में गिरी इमारत की एफएसएल जांच, ढही 2 मंजिला बिल्डिंग कर रही जांच पड़ताल, हादसे में 2 लोगों की मौत। माफिया आतिक की बीवी शाइस्ता और अशरफ की बीवी जैनब की तलाश में रात भर चला सर्च ऑपरेशन, प्रयागराज के हटवा में अपने घर में छिपे होने की मिली थी पुलिस को खबर। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शाइस्ता परवीन पर है 50,000 का इनाम, सर्च अभियान में नहीं मिली शाइस्ता और जैनब, कई अहम जानकारी मिलने का पुलिस का दावा। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का भारत में चीफ हारिस फारूकी गिरफ्तार, असम एसटीएफ ने दुबरी में धर्मशाला में बांग्लादेश बॉर्डर के पास गिरफ्तार किया। हारिस फारूकी के साथ उसका साथी रेहान भी गिरफ्तार, असम एसटीएफ ने हारिस और रेहान को एनआईए के हवाले किया। यूपी के संभल में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार, डकैती के आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, पुलिस की गिरफ्त से भागा था आरोपी। खुफिया जानकारी के बाद पकड़ने के लिए गई थी पुलिस, बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश पर 5,000 रुपए का था इनाम, पुलिस कर रही है बदमाश की तलाश। बदमाश के पास से पुलिस ने देसी कट्टा बरामद किया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना से सुकमल सरदार और मेहबर मुल्ला से गिरफ्तार किया। ईडी टीम पर हमला मामले में दोनों का कनेक्शन। राजस्थान के कोटा में लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की जांच, पुलिस के मुताबिक अपहरण की झूठी कहानी बनाई। यूपी के मैनपुरी से पुलिस ने 2 तस्करों को किया अरेस्ट, पुलिस ने तस्करों के पास से 80 किलो गांजा बरामद किया। आगरा में पुलिस को मिली कामयाबी, एनकाउंटर के बाद काके सरदार को किया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल 2 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया। कानपुर के बिधुनु में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पैर में गोली लगने की वजह से एक बदमाश घायल, चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की थी फायरिंग। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतम राजू में 532 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जब्त गांजे की कीमत 26 लाख से अधिक। सांबा के खिड़दी गांव में दिखा संदिग्ध गतिविधि, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, डॉग स्क्वाड भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। महाराष्ट्र के हिंगोली में सुबह 2 बार आया भूकंप, सुबह 6:15 बजे करीब 2 बार धरती हिलने से दहशत में आए लोग, रिक्टर स्केल पर 4.5 रही तीव्रता। 1 महीने के बाद खोला गया जोजिला पास, ट्रायल के लिए खोला गया दर्रा, भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास को बंद किया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की अनोखी पहल, 10 छात्रों को दी वाहन मैकेनिक कौशल की ट्रेनिंग, गाड़ियों की मरम्मत पर पा सकेंगे रोजगार। जम्मू कश्मीर के पुंछ का
ट्यूलिप गार्डन खोला गया। गार्डन में भारी संख्या में पहुंचे लोग। ट्यूलिप गार्डन लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। तमिलनाडु के तिरुवरूर में शहर में बारिश, कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में होली मिलन समारोह में शामिल हुए। होली के गीतों पर थिरकते नजर आए सीएम धामी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी खेली गई होली, भक्तों ने जमकर उड़ाया गुलाल। महंत राजूदास भक्तों के साथ होली में शामिल। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खेली गई रंगदार एकादशी। रंग भरी एकादशी पर होली खेलने भारी संख्या में मंदिर पहुंचे भक्त। लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल फेंक जमकर खेली होली। राजस्थान के जयपुर में तेजी से बनाए जा रहे गुलाल गोटा। राज परिवार में खेला जाता है गुलाल गोटा से होली। आम लोगों में भी बढ़ रहा है गुलाल गोटा से होली खेलने का प्रचलन। जयपुर में राजघरानों के लिए 400 साल से परिवार बना रहा है गुलाल गोटा। गुलाल गोटा में गुलाल भरकर एक दूसरे पर फेंक कर लोग खेलते हैं होली। दिल्ली में कोरियन कल्चरल सेंटर में होली मिलन समारोह। कार्यक्रम में आए लोगों ने जमकर खेली होली। होली के पकवान भी बनाए। जबलपुर के विकलांग सेवा भारती संस्थान के दिव्यांग बच्चे बना रहे गुलाल। होली त्योहार से पहले तैयार कर रहे हैं हर्बल गुलाल। तमिलनाडु के तिरुवरूर में प्रयागराज मंदिर में आजी थेरोत्तम उत्सव, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया निर्देश। न्यू एनर्जी व्हीकल इंडस्ट्री के लिए एमजी मोटर्स और जेडब्ल्यूएस ने जॉइंट वेंचर का ऐलान किया। फेस्टिवल सीजन के साथ हर 3 से 6 महीने में ईवी कार लॉन्च करेगी कंपनी। एमजी मोटर्स के सीईओ राजीव चाबा ने कहा, आम लोगों तक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल पहुंचाना लक्ष्य। चीन और ताइवान में फिर से तनातनी। ताइवान के आसपास 32 चीनी युद्धक विमानों के होने का चला पता। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के राफेह में सैन्य कार्रवाई पर दिया जोर। कहा, राफेह में आईडीएफ के प्रवेश के बिना पूर्ण जीत संभव नहीं। गाजा के दिर अल बाला में इजरायली हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने रेफ्यूजी कैंप्स पर किए हमले। इजरायली वायुसेना ने सबसे पहले नुसरत रेफ्यूजी कैंप पर की बमबारी। 9 बच्चों और 5 महिला सहित 19 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने बुर्जी कैंप को भी टारगेट किया। बमबारी में 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 31,819 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। गाजा के मुवासी रेफ्यूजी कैंप्स में इफ्तार के मौके पर बांटा जा रहा है खाना। शरणार्थी खाने के लिए लगा रहे हैं लंबी कतार। रमजान के महीने में भी गाजा पर इजरायली हमला जारी। इजरायली बॉर्डर से लगातार रिहायशी इलाकों पर दागे जा रहे गोले। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का दावा, गाजा में घुसकर दलदल में फंस गया है इजराइल। वो गाजा में रहे या जाए, उसकी हार तय। आयतुल्लाह अली खामेनेई के मुताबिक, मैं इजराइल फैसला करने में नाकाम और यही अनिश्चितता उसे टूट के करीब ले जाएगी। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का मिसाइल अटैक, एक नागरिक की मौत जबकि 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी। रूस मिसाइल ने एक इंडस्ट्रियल इमारत को किया टारगेट। देखते ही देखते इमारत का काफी बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत से लोगों को निकाला। 2000 स्क्वायर मीटर का इलाका खाक। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो बने देश के नए राष्ट्रपति। 58% से ज्यादा वोट के साथ तीसरी सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता संभाली। हैती की राजधानी में अपराधियों की गैंग ने किया नागरिकों पर हमला। कम से कम 5 लोगों की मौत। अपराधियों ने जमकर की लूटपाट और आगजनी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक क्लब हाउस में लगी आग। देखते ही देखते आग की लपटों में घिरा पूरा क्लब हाउस। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे के बाद काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।